ओके, ससुराल होके आए आप? हाँ, सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत मुझे अच्छे तो हैं। मेरे घर की याद ही नहीं आ रही। हमें सच खुद बताऊं। मेहनत करके कुछ करना है, ना कि किसी किसी दूसरे की- की नज़र लगा के और फिर उनका लेके। नमस्कार, आप देख रहे हो कि न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। हमने आपको पीछे काफ़ी ऐसी शादियां दिखाई हैं जो पूरी तरह से दहेज रहित शादियां रही हैं। हालांकि ट्रेंड तो ये भी चल रहा है कि कोई क्रेटा मांग रहा है, कोई दूसरी अन्य गाड़ियां, और एक तरह से दहेज मांगकर लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं भारी बोझ के तले दबा दिया जाता है। इसी बीच समाज में कुछ ऐसे लोग, ऐसा शिक्षित वर्ग सामने आ रहा है जो दहेज के पूरी तरह से खिलाफ है। मेरे साथ पवन है और रोहिणी हमारे साथ में है। इन्होंने अभी 9 दिसंबर को शादी की है, अरेंज मैरिज है, आपको बता दें। और आज आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं कि क्या किस तरह का ये संदेश समाज को दे रहे हैं और क्या कुछ ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले पवन, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। और रोहिणी जी, आपको भी ढेर Thank सारी you so शुभकामनाएं। much. तो इस शादी के बारे में आप क्या कुछ कह रहे हैं? ये लव मैरिज तो नहीं है ना? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो आप क्या करते हैं? मैं इंडियन नेवी में काम करता हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट पवन कुमार है और अभी फ़िलहाल मैं कोच्चि में पोस्टेड हूँ। पूरा खुल जाइए, सब अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो और क्या कुछ कह रहे हैं आप हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं सभी दर्शकों और जो भी अपना समाज है, बस उनसे एक यही बात कहना चाहूँगा कि जो हमें बचपन से जो हमें पढ़ाया जाता है कि दहेज एक कुप्रथा है, बट जब इस चीज़ को अमल में लाने की बात आती है तब मैक्सिमम जो हमारा जो समाज है उससे पीछे हट जाता है। बेशक से हमें पहली क्लास से हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो अगर हम इसी चीज़ को अपने जीवन में लाएं, छोटी सी चीज़ है जो हमें पढ़ाया जाता है, तो ये जो कुप्रथा है इसको हम अपने हरियाणा से, समाज में काफ़ी सुधार हो सकते हैं। हरियाणा को दहेज से मुक्त करा सकते हैं। और सभी अपने लेवल पे ट्राई करें तो एक दिन ये ज़रूर आएगा। चलिए, धन्यवाद पवन। पवन ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हम किताबों में बहुत पीछे से, यानी पहली क्लास से और आखिर तक जब तक पढ़ाई करते हैं, हमें ये पढ़ने को मिलता है। समाज में कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना है कि दहेज बहुत बड़ा दानव है, इसे खत्म कर देना चाहिए समाज से। लेकिन जब खुद पर आती है तो इसको अपने जीवन में ढालते नहीं है, बल्कि दहेज को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते भी लोग नजर आते हैं। और रोहिणी जी हमारे साथ में है। रोहिणी जी, क्या कह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा, आपको पति जो मिला है पढ़ा लिखा, अपनी पढ़ाई के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम रोहिणी यादव है और मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स कर रखा है। अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है 9 दिसंबर को, और मैं काफ़ी खुश हूँ इस शादी से। मैं ही नहीं, मेरा पूरा घर और हमारा पूरा गांव में खुशी है जी। और इनके यहाँ पे भी उतनी ही खुशी है। और मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है और आगे भी जो भी फैमिलीज है उनको भी ये कुछ चेंजेस लाने चाहिए सोसाइटी के अंदर। ओके, ससुराल होके आए आप? हाँ, सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत मुझे अच्छा तो है। मेरे घर की याद ही नहीं आ रही, सच बताऊं तो। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा है, मिलता जुलता परिवार मिले, अच्छे लोग मिले, तो जो कहीं ना कहीं मायके की याद बहुत कम हो जाती है। और हम तो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी, आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा तालमेल बना रहे। और एक ऐसा टिप्स हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। पवन जी, आपसे भी एक टिप्स। देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को। जैसे मेरी शादी हुई है, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मतलब उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, और मतलब वो लोग बचपन से ही, जब लड़कियां होती है तब से ही उनके लिए जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बट मेरे पेरेंट्स पहले करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मेरे पापा मेरे लिए लड़का देखते थे, तो ऐसा उन्हें चाहिए था कि जहाँ कोई डिमांड ना हो, जहाँ डिमांड होती थी वो कैंसिल हो जाता था। फिर अभी ये रिश्ता मिला और फाइनल हुआ, सब कुछ रोहिणी, ठीक आपके हुआ। भाई की भी तो शादी हुई? हाँ, मेरे भाई की शादी हुई 3 साल पहले। तो मेरे पापा इसके मेंबर है, दहेज विरोधी मिशन के। और हमने कोई भी दहेज नहीं लिया था मेरी भाभी के यहाँ से जी। तो कहीं ना कहीं ये संगठन भी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, काफ़ी, और काफ़ी इसका असर भी हो रहा है समाज पर, बहुत ज़्यादा। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि हर एक, जैसे ही ससुराल वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें
बहू के तरह लेके जाते हैं वो, मैं कहूँगी कि बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह लेके जाओ। और एक बेटी को भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, उसे जैसे वो अपने घर में रहती है, अपने मम्मी पापा की आज्ञाकारी रहती है, ऐसे ही ससुराल में जाके भी उसे वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ जाके उसकी डिमांड बढ़ जाए या उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाए, वो अपने पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स को भी ट्रीट करे तो ज़्यादा बेटर क्या है। होगा ना, कुछ लेके जाऊँ अपने ससुराल। नहीं मतलब ऑब्वियसली यार, कपड़े वपड़े तो होते ही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू सो मच। आपका जीवन जो है उज्जवल रहे, भविष्य में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। चलिए पवन जी, हमारे दर्शकों के लिए टिप्स। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जैसे कि ये जो संगठन जो इन्होंने बताया है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में जागरूकता फैलाना, और इसी से हमारा समाज अच्छा बनेगा। और जो आने वाले अभी जो लोग हैं, लड़के हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इतना कैपेबल बनिए कि आपको किसी दूसरे की जो वेल्थ है उस पे नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भगवान ने सभी को 2 हाथ 2 पैर दिए हैं और दिमाग दिया है इंसानों को, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और यार दोस्त की शादी में बहुत कुछ आता है दहेज के रूप में, तो इस संस्था का असर है या आप ही के दिल में कुछ ऐसा था कि भाई चाहे जो कोई दहेज ले या ना ले, हम तो दहेज रहित शादी करेंगे? नहीं, ये जो संस्था है ये तो हमें अभी पता चला था। अच्छा, इससे पहले हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई संस्था एग्जिस्ट करती है जो इतना अच्छा नोबल कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। बट हमारी फैमिली में शुरू से ये था कि हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट था नहीं किसी भी चीज़ का, और मेरे पापा मम्मी और कभी हमारे दिमाग में आया नहीं कि हमें ऐसा कुछ लेना भी है या सोचना है, तो और इसीलिए हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो और फिर ऐसे हम मिले। के बिना जो ये अपने सामाजिक परंपराएं हैं या जो लेन देन की जो नियत चली आ रही है, क्या बिना दहेज के पूरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि हमारे फैमिली में पेरेंट्स हैं, वो अपना एफर्ट्स और अपना जो भी चीज़ें हैं अगर अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बच्चे ही आपको इतना आपको हर चीज़, सुख समृद्धि धन जो भी है हर चीज़ वो आपको इतना ला के देंगे कि आपको किसी और के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही हमें अपने परिवार में इतना अच्छा होना चाहिए, और सभी में अपने परिवार में अपने बच्चों को छोटे जितने भी हैं और गांव में जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें खुद मेहनत करके कुछ करना है, ना कि किसी और दूसरे की नज़र लगा के और फिर उनका लेके ऐसा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं ओके न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आपको। थैंक यू। तो ये जो है रोहिणी और पवन आपके साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा संदेश इन दोनों पढ़े लिखे जो कपल बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा संदेश, और इसको आपको फॉलो करना चाहिए ज़िंदगी में। इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए कि दूसरे, जैसे पवन ने बताया कि दूसरे के धन या कुछ संपत्ति आ जाने से कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो जाती, बल्कि अपने हाथ पैरों को मजबूत रखिए, दिमाग को ठीक से जो है इस्तेमाल करिए। तो इस तरह के और एपिसोड आपको दिखाएंगे, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।